सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। दोस्तों, इस दौर के बेहद लोकप्रिय और सुरीले संगीतकारों में गिनती होती है युवा संगीत शिल्पी शांतनु मोइत्रा की। शांतनु मोइत्रा के संगीत में समय की एक विशिष्ट दस्तक है। इनके संगीत की वादियों में कहीं आलाप है लोक संगीत का, तो कहीं रंग है नए जमाने का। एक बेफिक्री, एक अल्लड़पन लिए ये गीत जब हवाओं में बिखरते हैं तो चमक के चनार बोल उठते हैं। झन से बोले चमक के जब चनार बोले, ख्वाब देखा है आंख का खुमार बोले, ख्वाब छलके तो आंख से टपक के बोले, झरना छलके तो पूरा आबशार बोले। और जोर सुनते हैं इनकी धुनों पर थिरकते कुछ गीतों की झलक। पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही ना लिखना, गोरे बदन पे उंगली से मेरा नाम अदा लिखना। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। आओ ना जहलम में बहनेंगे वादी के मौसम भी, एक दिन तो बदलेंगे। कभी कभी आस पास चांद रहता है, कभी कभी आस पास शाम रहती है। छलके पलकों के पीछे छलके तन्हा आंसू कोई, तेरी याद जब सताए वो छलके छलका जाए यूं ही। इस खत की जो है सियाही सुन मेरे आंसू से है बनी, मेरा दर्द भी तू ही है, जाना है दवा तू मेरी। एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही। सुनी सुनी रातों में खोए खोए ख्वाबों में आना आना यूं ही, एक मीठा मर्ज देने आना तुम यूं ही, एक दवा का कर्ज देने आना तुम यूं ही। भीनी भीनी महकी महकी हवाएं सुन लो क्या गाए, धीमे धीमे हौले हौले चलो ख्वाबों की ये राहें। संग तिहारे चलते जाए मंजिल आए या ना आए, संग तिहारे चलते जाए मंजिल आए या ना आए। गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम। Zubidu
Zooby dooby zooby dooby pam para, zooby dooby param pam, zooby dooby नाचे क्यों पागल stupid man। और आइए अब मिलते हैं शांतनु मोइत्रा से। आपसे बातचीत की है पत्रकार और संगीतकार रविराज प्रणामी ने। आज इस बातचीत की तीसरी और अंतिम कड़ी। शांतनु दा, आपका इस सरगम के सितारों में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं ऑल इंडिया रेडियो का आभारी हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया है। शांतनु दा, आपने फोक को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है, तो बताइए फोक यात्रा आपकी कैसा संगीत पसंद है आपको? खास तौर से बंगाली संगीत तो होगा ही, बंगाल का भटियाल और बंगाल का बाउल संगीत तो बहुत है और आपने यूज़ भी किया है, लेकिन और कहाँ आपको अच्छा लगता है? देखिए, मेरा फोक संगीत के साथ रुझाव तब शुरू हुआ जब मैं पहाड़ों में घूमने लगा। तो जहाँ पे जाते थे वहाँ पे शाम को रुक जाते थे, वहाँ पे शाम को बॉनफायर जैसा होता था, वहाँ पे फिर लोग गाते थे। वहाँ से मेरा रुचि शुरू हुआ, फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक छोटा सा एक इंसिडेंट श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि मैं एक एल्बम कर रहा था शुभा मुदगल के साथ और बाकी कुछ और सिंगर्स थे। उसका नाम था मन के मंजीरे। मन के मंजीरे था एक एल्बम जिससे सिर्फ औरतों की आवाज़ों का मैंने यूज़ किया था। वहाँ पे मैंने एक सिंगर को यूज़ किया था, उनका नाम था रुकमा बाई। रुकमा बाई हैं जैसलमेर की, बहुत ही विख्यात सिंगर। मैं उनको ढूंढने निकला तो मेरे दिमाग में एक छवि था कि एक फोक सिंगर है, घर पे रहती हैं, जाऊंगा वहाँ पे बात करूंगा, उनको थोड़ा रिकॉर्डिंग लूंगा। बहुत ढूंढा, कोई किसी को पता ही नहीं चला कि वो रहती कहाँ पे। पता चला रुकमा बाई एक फुटपाथ में रहती है एंड शी इज़ अ नेशनल अवार्ड सिंगर। एक फुटपाथ में रहती है और उनका बेटा जो है वो इंडो पाकिस्तान फेंसिंग, बॉर्डर फेंसिंग जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे काम करते हैं। तो हर 6 महीने में नेचुरली उनका घर शिफ्ट होता है क्योंकि बॉर्डर शिफ्ट हो रहा है फेंसिंग का। तो एक धक्का लगा कि एक कलाकार ऐसे, पर खुश मिजाज थी, कमाल थी। 2 दिन रहा उनके साथ, रिकॉर्डिंग की। उन्होंने कहा, एक बात कही मुझे, बेटे आजकल गाने को मन नहीं करता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये मुझे पता नहीं कि ये बात चुप गई। प्यारी रहा बाल में आवो नीरे पधारो मारे जुदे अम्बा मीठी रे अम्बली जो बटे मीठी मेले मिठको मणि राणा मिठी तले एवा दिया प्यारी रहा बाल में हालो 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 नीरे पधारो हारे रे हस जियो रे पिया प्यारी रहा बाल में हालो 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 नीरे पधारो रे साजन आया थे शकी कैसी करूं मने अवार थाने
बाल में आवो नीरे पधारो हमारे देश। क्योंकि मुझे पता है कि अगर एज एन आर्टिस्ट कोई भी सिंगर को ले लीजिए, अगर आपको एक खाली कमरे में गाने को बोले वो 2 लाइन नहीं गा सकेगा, क्योंकि श्रोता चाहिए होता है। और ये हमारे देश में लोक संगीत का ये स्थिति है कि सुनने वाला कोई नहीं है। रुक्माबाई, क्योंकि वो बचपन से उनका पोलियो अटैक था, उनके पैर नहीं थे, तो उनके लिए कहीं आना जाना भी मुश्किल था। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट सिंगर्स मैंने सुना है अपनी ज़िंदगी में। उनका अगर ये देशा, और यहाँ पे हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मैंने ठान लिया ज़िंदगी में कि मैं अब लोक संगीत को लेके इसका प्रचार करूँगा। तो मैंने कंपनी फॉर्म किया फोक रूट्स, शुरू किया है लास्ट 5 साल से नॉर्थ ईस्ट में अभी, कि जगह जगह जाके पे इनको रिकॉर्ड करना, ताकि एटलीस्ट एक एविडेंस रहे कि इस जगह का म्यूज़िक ऐसा है, ऐसा था। क्योंकि क्या होगा कि ये लोग गाना बंद कर देंगे, वो खो जाएगा। आर्काइविंग हमारे देश में बहुत वीक होता है। ये करते करते कहीं मेरे संगीत में भी ये लोक संगीत घुस गया। मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल वो वाला गाना जो मैंने यूज़ किया था, उस गाने में यहाँ में एक गाना था, उर्ज़ु दूर कुट, उर्ज़ु दूर कुट। उसमें एक म्यूजिकल फ्रेज था, टंग 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 टंग। ये एक कश्मीरी फोक है। हरे ख्वाब की हरी चूड़ियां, कलाई में किसने भरी चूड़ियां। हरे ख्वाब की हरी चूड़ियां, कलाई में किसने भरी चूड़ियां। उठी नींद से चली आई मैं, साथ ही आ गई मेरी चूड़ियां, साथ ही आ गई मेरी चूड़ियां। आँख बोले के ख्वाब ख्वाब खेलते रहो, रोज कोई एक चांद बेलते रहो। चांद टूटे तो टुकड़े टुकड़े बांट लेना, गोल पहिया है रात दिन ढकेलते रहो। उर्स दूर उर्स दूर, ला 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 ला, उर्स दूर। चलते बोले चमक के जब चरार, बोले ख्वाब देखा है आँख का खुमार। बोले ख्वाब छलके तो आँख से टपक के बोले, झरना छलके तो पूरा आबशार। बोले उर्स दूर, उर्स दूर, ला 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 ला। फिर आपको बेटी हवा सा था वो, एक भाटियाली है। ये वहाँ से सब इन्फ्लुएंसेस है। फिर मैं आपको एक और बताता हूँ, मेरा गाना सीखो ना नैनों की भाषा पी, ये एक ठुमरी बेस। ये सब चीज़ें इंडिया में मैंने सुने हैं जाते हुए, उन्हीं को बनाया है, उन्हीं से ये संगीत है और सब कुछ वहीं से है। तो ये समझना कि लोक संगीत मतलब गरीबी, ये गलत है। ये हमारा
नज़रिया गलत है, इसको हमको समझना चाहिए। इसको अगर हम प्रोत्साहन करेंगे, इसको अगर हम रिस्पेक्ट देंगे, तब ये जाके देश बनेगा एक महान देश जहाँ पे ये हर टाइप का संगीत को प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो फिर वही नंबर 1 नंबर 2 वाली बात आ जाती है। और फिर बीच में आपने अच्छी खासी फिल्में करने के बाद बंगाल की तरफ मुख मोड़ा। 3 इडियट्स के बाद मुझे लगा कि बंगाली होने के नाते मुझे कुछ करना चाहिए वहाँ पे। जो संगीत में मैं बिलीव करता हूँ, वहाँ पे पहला फिल्म था मेरा अंतहीन। अनिरुद्ध रॉय चौधरी वॉज द डायरेक्टर। उन्होंने उनके पहले फिल्म ही ऑलरेडी वॉन अ नेशनल अवार्ड, बट इस फिल्म में उनको गोल्डन पिकॉक मिला, उनको टॉप। इसको 4 नेशनल अवार्ड मिले। इसमें श्रेया घोषाल को नेशनल अवार्ड मिला, लिरिसिस्ट को नेशनल अवार्ड मिला। बट इम्पॉर्टेंटली बंगाल में शायद एक नए सोच का एक छोटा सा एक स्टेप रखा मैंने, जहाँ पे हो क्या रहा था बंगाल में कि उनको लग रहा था कि हिंदी इतना चलता है तो हिंदी को हम कॉपी करते हैं। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि उनको याद दिलाया कि आपके पास इतना कुछ है, आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अगर मैं जो बंगाल में नहीं रहता, एज ए हिंदी म्यूज़िक डायरेक्टर अगर मैं वो पहचान करा सकता हूँ, तो आप लोग सोचिए जो आप लोग वहाँ पे रहते हैं। तो वो एक दैट आइडिया वर्कड एंड बहुत सेटिस्फैक्शन है मुझे कि मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर चुका हूँ। कभी कभी ट्रेन ना पटरी से जब कहीं और चली जाती है, कभी कभी उसको वापस पटरी में लाना पड़ता है, और ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस पटरी में लाना। वो मैंने एक छोटा सा एक कोशिश की जो वर्कआउट हुआ। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गॉड। बंगाली में गुनगुनाइए अंतहीन के गाने। जो गाने को नेशनल अवार्ड मिला था मैं गा लेता हूँ। वो श्रेया घोषाल ने गाया था और एक क्लासिकल सिंगर है प्रणव। जाओ पाखी बोलो हावा छलो छलो आप छाया জানলার ডাক আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপকথা নাচ কানাচ আঙুলের কোণে জলে জোনাকি না রে 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 জানলায় বলছিরা কথা মে যাও মেঘ চলে ছেড়েতে আবে যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো अब छाया জানলার কাছ। যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাছ। আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ আঙুলের কোলে জলে জোনাকি জলে হারিয়েছি কান শোনাকি জানলায় গল্পের কথা মেঘ যাও মেঘ চোখে রেখো এ আবেগ যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাছ। আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ। ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাছ। আমি কি আমাকে হারিয়েছি বাকে রূপ কথা নাচ কানাচ আঙুলের কোলে জলে জোনাকি জলে হারিয়েছি কান শোনাকি জানলায় গল্পের কথা মে যাও মেঘ চোখে রেখো এ আবেগ যাও পাখি বলো হাওয়া ছলো ছলো আব ছায়া জানলার কাছ। আমি কি আমাকে और
ऐसी ही दिल छूने वाली जो रचनाएं आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे आने वाली फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक ऐसी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। पर ये बताइए कि इतनी अच्छी जो आपने रचनाएं बनाई हैं, ऐसी कौन सी अब तक की रचना है जिसको बना के आपको बहुत ही क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं मिला हो? मुझे लगता है कि कहीं पे मेरे लिए जो मेरा पहला कॉम्पोजिशन था, वो जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं ये संगीत कर सकता हूँ, इसमें मेरी काबिलियत है, वो था सीखो ना नैनो की भाषा पिया। और आप समझ सकते हैं उस समय मैं तो कुछ भी नहीं था, उस समय शुभा मुदगिल जैसे एक दिग्गज, उनके पास ये जब कॉम्पोजिशन लिखे गया, सीखो ना नैनो की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। सुनना सीखो तुम हवा को, सननन सन कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आटो की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, आटो की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, जाओ 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 दिया, सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियाँ, सीखो ना पिया, लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनों की भाषा पिया। और ये गाने को लिखा था प्रसून जोशी जी ने, तब हम दिल्ली में एक साथ थे, तो ये कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं गाने कर सकता हूँ मैं, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल गाना है। आपकी जब फिल्मों में जो संगीत होता है वो अब ये साबित होने लग गया है कि वो शांतनु मोइत्रा का संगीत है। ये बहुत खूबसूरती की बात है, बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी फिल्म हो। आपने एक फिल्म की थी लागा चुनरी में दाग, और उसमें भी जो जिस तरीके से जो अंडरकरंट जो संगीत रहा है उसके भी क्या कहने हैं उसके बारे उसमें गाना था ना, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपनी नगरी है भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल को यूज किया था, ये अपने बनारस का गाना था, तो मेरे लिए तो बनारस का बहुत ही,
और उसको बखूबी शूट किया था। आई हैड अ ग्रेट टाइम। बट घूमने का यही फ़ायदा होता है, आपको वो माहौल बिल्कुल आंखों देखी दिखती है। आपको गलियों का जो एक सुगंध होती है, वो जलेबी, कचौड़ी, धूप, बत्ती, ये सब पता चलता है, और तभी फिर वो संगीत निकलता है। जो माहौल के बारे में पता नहीं, उसका संगीत करना बहुत मुश्किल होता है। जेब में हमरी 2 रुपया, दुनिया को रखे ठेंगे पे भैया, सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे, नाचे हैं हम ताता थैया। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना फैशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। एक गली में बम बम भोले, दूजी गली में अल्लाह मियाँ, एक गली में कुंज अजाने, दूजी गली में बंसी बजैया। सबकी रगों में लहू बहे है, अपनी रगों में गंगा मैया, सूरज और चंदा भी ढलता, अपने इशारों पे चलता, ये दुनिया का गोल गोल पहिया। हम तो ऐसे हैं भैया, और हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना कशम है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। आजा बनारस का रस चख लिया, और गंगा में जाके तू डुबकी लगा, रबड़ी की संग संग चबा लेना उंगली, माधव भांग का रंग चढ़ा, चूना लगाई ले पनवा खिलाई दे, उस पर तू जड़ दे कांटोड़ पाया गई दे। आहा पटना से आई बे, पेरिस से आई बे, गंगा जी में हर कोई नंगा नहाई बे, जीते जी जो कोई काशी ना आए, 4 कांधों पे वो चढ़ के आए। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपनी नगरी है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। दीदी अगर तुझको होती जो मूछ, मैं तुझको भैया बुलाती, तू सोच। अरे छुट्टी अगर तुझको होती जो पूछ, तो मैं तुझको गैया बुलाती, तू सोच। दीदी ने न जाने क्यों छोड़ी पढ़ाई, घर बैठे अम्मा संग करती है लड़ाई, अम्मा बेचारी किसने है आई, रात दिन सुख दुख की चक्की चलाई, और घर बैठे बैठे बापूजी हमारे लॉटरी में ढूंढते हैं किस्मत के तारे। 3 2 1 2 7 2 मझधार में हमरे नैया, फिर भी देखो मस्त है हम भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। अपने शौक को किस तरीके से बरकरार रख पाते हैं इस बीच में, जबकि संगीत का आपके ऊपर प्रेशर होता है और आपको डिलीवर करना होता है, और तब आपको कोई चीज़ आती है कि अभी यहाँ जाना चाहिए, कोई चीज़ें आपके दिल नहीं, से- मैंने आपको बताया कि साल में मैं 1 या मैक्सिमम 2 पिक्चर करता हूँ। बाकी अब क्या हो कि लोक संगीत और भ्रमण का एक कमाल का एक, दोनों का एक जुगलबंदी हो चुका है। जहाँ पे जाता हूँ वो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो एक प्रार्थना है। तो बस आई जस्ट होप एंड प्रे कि ऐसा ही चलता रहे। आपको इतने सारे, आपने हर प्रकार के संगीत का, जगह जगह के संगीत का इस्तेमाल किया है, ऐसा और कौन सा संगीत आपको याद आता है कि जिसको होना चाहिए और ये बहुत अनछुआ हिस्सा है जो आना चाहिए सामने? मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है कि एक बार मेरी आर.डी. बर्मन से बातचीत हुई थी, और वो जब पहली बार नेपाल गए थे तो उन्होंने नेपाली संगीत में इतना कुछ देखा
और उन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया है नेपाली संगीत को, नेपाली वाद्यों को अपने संगीत में, कि वो आर डी बर्मन नेपाली संगीतकार बनकर रह गए अगर ध्यान से देखा जाए तो। फिर वो वहीं के होकर रह गए, वो बंगाल भूल गए थे। आपको पता है मैंने अपने कौन से गाने में नेपाली संगीत यूज़ किया है? कस्तो मजा है रे लैमा रमाइला उकाली ओराली, ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। कस्तो मजा है रे लैमा रमाइलो उकाली ओराली, कस्तो मजा है रे लैमा रमाइलो उकाली ओराली। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। कस्तो मजा है रे लैमा रमाइलो उकाली ओराली, ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। पूरे पिया सुन बोले जिया दिल में यूं ही रहना, खुशी मेरे गम सारे तुझसे सनम, तू ही दिल का गहना। ख्वाबों की राहों पर खुशियों का कारवां, आ भी जाओ आओ ना। कस्तो मजा है रे लैमा रमाइलो उकाली ओराली, कस्तो मजा है रे लैमा रमाइलो उकाली ओराली। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ। ये जो पहले दो लाइन थे ये मेरे पिताजी गाया करते थे, क्योंकि वो दार्जिलिंग में टी एस्टेट में जो थे वहाँ पे जो भी काम करते थे वहाँ पे देवर ऑल नेपालीज, तो लोक संगीत वहाँ पे चलता रहता था। चाय की पत्ती लेते लेते ये लोग ये सब गाना गाते थे, और वहीं से मुझे पता लगा। देखिए कैसे कैसे रूट बनता है। नेपाल का लोक संगीत तो कमाल है और बहुत ही सुरीला है। हमारी सलिलता के ऊपर तो बहुत बात हुई, इसके अलावा भी बहुत संगीतकार हैं जो आपके करीब हैं, दिल के करीब हैं, उनके बारे में तो बताइए। देखिए मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स एस डी बर्मन
सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। ये एक फोक स्टाइल जो एस डी बर्मन एज अ सिंगर गॉट इनटू हिंदी फिल्म्स। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, आएगा कहाँ। ये एक यूनिक वॉइस, एक यूनिक स्टाइल जो इंडियन फिल्म म्यूजिक कितना रिच किया। प्लस उसके बाद एज अ कंपोजर क्या बताएं, कमाल कमाल के हैं। बांशी শুনে আর কাজ নাই, সেজে ডাকাতিয়া বাঁশি, चैन चुराए नैन चुराए डाका डाले मेरे मन में। कितने ऐसे गाने हैं, गाइड के गाने। मैंने एक अलग चैप्टर है एस डी बर्मन, बट प्योर मेलोडी, सिंपल अरेंजमेंट, मैक्सिमम 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स का अरेंजमेंट और सिंपल मेलोडी, और आर्टिस्ट को समझ के कंपोजिशन करते हैं। मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। सात पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्कुराती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। जिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया, दिया कहे तू सागर में होती तेरी नदिया। लहर बहर करती अपने पिया से मिल जाती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। सुनो मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। मदन मोहन जी मेरे लिए, मैंने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉम्बिनेशन मदन मोहन लता मंगेशकर। उनका अगर फोटोग्राफ देखे, छवि देखे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये आदमी ये संगीत कर रहा है। कि आपको लगता है कि ये तो ही इज अ थॉरो जेंटलमैन, पूरा एक हीरो टाइप टाई, ये वो उसके अंदर इतना इंडियन राग बेस्ड कॉम्पोजिशंस बेस्ड है। वो एक कमाल का एक जक्सटापोजिशन है। मैं लखनऊ का हूँ, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है। तो हर गर्मियों के छुट्टे में तो मुझे याद है लखनऊ में दिल्ली से जाता था, छोटा था, तो रात को 10-10:30 बजे खाना खा के सब सो गए थे। वहाँ पे अगले सीट के वहाँ पे ना 2-3 यंग कॉलेज के अंताक्षरी खेल रहे थे, और ये कंपार्टमेंट सो रही है, आप समझ लीजिए माहौल। 10 बजे रात को, दिसंबर का वक्त था, और ये 3-4 लड़के लड़कियाँ अंताक्षरी खेल रहे थे। एक लड़की का ल से जब आया तो उन्होंने लग जा गले गाया। एक तो कमाल गाया, पर मदन मोहन का पावर सुनिए कि वो सोता हुआ कंपार्टमेंट जग गया। सारे लाइट्स ऑन हो गए, जो लोग कंबल से थे वो कंबल से बाहर निकल गए, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप अंताक्षरी छोड़िए और भी गाने गाइए मदन मोहन जी के। ये एक पावर ऑफ अ कंपोजर है कि मैंने अपने आंखों के सामने देखा, और मैं छोटा था वो अभी जहन में मेरा बिल्कुल क्लियर है कि कैसे एक सोता हुआ कंपार्टमेंट जग गया जब इस
लग जा गले वो गाना सुना. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू मदन मोहन. इसको गा के सुनाइए. ये मेरे ये लिए तो खूबसूरत सा गाना है. ये मेरे सिलेबस के बाहर है ये गाना. अच्छा गुनगुना दीजिए खाली, बहुत खूबसूरत गाना है. नराररा, नरारा, नरारा, रारारा, धरा, नरारा, नरारा, नरा, लग जा गले ए. और इसका और जो इतना- म्यूजिक पीस है, हाय, हाय। एक कमाल का कॉम्पोजिशन है. एंड अगेन इट बिकम्स साइलेंट. लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से. जी भर के देख लीजिए हमको करीब से. फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले पास आए के हम नहीं आएंगे बार बार. बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार. आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले. मदन जी की जब बात चल रही है तो एक और बहुत ही खूबसूरत रचना थी उनकी जो दस्तक फिल्म में आई थी, और वो बहुत विभिन्न रागों पर आधारित थी. और मायरे. कैसे वो मायरी. मेरे लिए मदन मोहन के गाने गाने बहुत मुश्किल है. मैं प्लीज़ आप इसको सुना दीजिए श्रोताओं को, उनको शॉर्ट लगेगा. मैं फिर एक ही बताना चाहता हूँ मायरी के बारे में कि ये गाना ना थमा देता आपको. आप कुछ भी कर रहे हो, आप रसोई में हो, आप कंप्यूटर में हो, आपको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाना आपको बिल्कुल सुनना ही है. पड़ेगा. सुनना ही पड़ेगा, और पैसिवली नहीं सुनना पड़ेगा कि पीछे चल रहा है. नहीं, आपको उस पे कंसंट्रेशन, वो आपको खींच के ले जाएगा. मदन मोहन के कंपोजिशन से स्पिरिचुअल थे मेरे. मुझे लगता है कि वो बिल्कुल हिला देते थे. स्पिरिचुअलिटी था वो. सच है. और एक कमाल का प्यार दिखता था मदन मोहन और लता मंगेशकर के रिलेशनशिप में. एक रिस्पेक्ट, प्यार. मदन भैया बोलते थे, वो वहीं से आता था कि
मुझे लगता है कि चैलेंज चलता था उनका, एक चैलेंज चलता था कि मैं आज आपको ये गाना देता हूँ, और उनका था कि मैं ऐसे गाऊंगी कि आप पिछला गाना भूल हाँ, जाओगे। तो ये उनका चलता रहता था। मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। डगर में बैठे मैला हुआरी मेरा आचरा, मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा, कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा। डगर में बैठे मैला हुआ रे मेरा आचरा, लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी मायरे, हाँ मायरे मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले पिया बावरे, बैया की छैया आके मिलते नहीं कभी सामरे, दुखिए मिलन का लेके कहा करूं कहाँ जाऊं रे। आँखों में चलते फिरते रोज मिले दिया बावरे, पाकर भी नहीं उनको मैं पाती मायरे, मैं कैसे कहूँ फिर अपने जिया की मायरे। अपने जिया की
100 Years of Indian Cinema के लिए मैंने एक गाना बनाया था, जिसमें 20-25 हमारे दिग्गज सिंगर्स के साथ एक मौका मिला मुझे काम करने का। तो उसमें लता जी थी, तो पहली बार मिल रहा था उनके साथ। तो सौभाग्य था कि मेरे लिए कि मेरे कुछ चंद लाइन गा रही थी। तो वहाँ पे मैंने उनको पूछा मदन मोहन के बारे में, तो वो यही कह रही थी कि वो गाना जब गा लेती थी, मदन मोहन का ना, उसके बाद वो कोई काम नहीं करती थी, वो सीधा जाके अपने घर में जाके बैठ जाती थी कि तो और कुछ करने का काबिलियत नहीं रहता था, क्योंकि बिल्कुल एक तृप्ति हो जाती। ये कुछ और करने को मन नहीं करता था, चुपचाप जाके मैं अपने कमरे में बैठ जाती थी। दिस वॉज द पावर ऑफ मदन मोहन, दिस थिंग। वो संगीत खींच के लाता है, और ये बहुत ही, इस नोट के ऊपर तो बातचीत खत्म हो जानी चाहिए। एक बार आपने जो जिक्र किया था भीमसेन जोशी और कुमार गंधर्व साहब का, तो एक बड़ा अच्छा सा किस्सा याद आ रहा है। इसमें गए थे, दोनों इनवाइटेड थे और दोनों को परफॉर्म करना था, और एक बड़े ज्ञानी थे उस्ताद रजब अली खां साहब, और उनको बुलाया नहीं गया था किसी वजह से, या तो उन्होंने बाहर ही गा दिया था कुछ गाना, और दोनों जन दौड़ते दौड़ते गए और उनको रखा, और उसके बाद अब बोले हम नहीं गाएंगे, क्या बात, अब हम नहीं गाएंगे। इसके बाद कुछ गाना ही हमारे लिए मायने नहीं रखता है। तो जो बात आपने कही कि मदन मोहन का संगीत खींच कर लेके आता था, वहीं खत्म होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि एक रैपिड फायर जैसा कुछ बातचीत हो जाए, आपकी फटाफट आपके जहन में फटाफट आपके दिल में क्या रहता है वो सामने निकाला जाए। तो मैं कुछ कुछ बातें करूंगा और आप तुरंत बोलिएगा कि आपको उससे क्या जुड़ता है आपके साथ। जैसे मैं फटाक से बोलूं कि आपके सबसे प्रिय संगीतकार कौन थे? सलिल चौधरी। और सबसे पहली पसंद का गायक कौन है आपका? गायक है किशोर कुमार। गायिका? लता मंगेशकर। निर्देशक सबसे ज्यादा पसंद कौन है आपको? बिमल राय। और ऐसी कोई फिल्म का नाम बताइए जो कि आपको बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल लगती है, एक फिल्म। परिचय। आपको सबसे पसंद का वाद्य क्या लगता है? सरोद। और पसंद का लोक संगीत किस इलाके का? बंगाल का। पसंद की जगह? हिमालय में कहीं पे भी ले जाइए मुझे। पैसा या दिली सुकून? दिली सुकून। सबसे बड़ी खुशी? किसी और की खुशी। दिल की कोई छिपी हुई इच्छा? छिपी रहे तो अच्छा है। आपकी पसंद का खाना? आलू शद्दो डीम भात, ट्रांसलेटेड बॉइल्ड एग्स, बॉइल्ड आलू, अंडा और राइस, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। आपके पसंद का खेल? फुटबॉल। पसंद का खिलाड़ी? तेंदुलकर। क्या पढ़ते हैं? लोगों को। घर में सबसे अच्छा कौन सा लगता है? जहाँ पे मेरा राइटिंग डेस्क है, जहाँ पे मेरा टेबल है, वो सबसे अच्छा कोना है। विविध भारती आज भी सुनते हैं? आज भी सुनता हूँ। वो कौन सा गीत सुनने की इच्छा रखते हैं जब आप खोलते हैं कि ये गीत बजने लगे? लग जा गले। और आपकी पसंद का कोई नायक? अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार। और राजनेता? अभी मिला नहीं किसी से ऐसा। देश के वर्तमान दौर के बारे में? एक होप दिख रहा है, नया कुछ हो रहा है, मैं बहुत ही होपफुल हूँ उसके बारे में। आज का संगीत कि पुराना संगीत? पुराना संगीत। आज के आपके खास पसंद के संगीतकार, खुद को छोड़ के? रहमान, शंकर एहसान। तुरंत अगर आपको कोई बोला जाए गाना गाइए तो गाइए। बड़ी सुनी सुनी है जिंदगी जिंदगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे शांतनु मोइत्रा, आज की पीढ़ी के संगीतकार, आज के संगीतकार और आने वाले कल के संगीतकार, जिनके ऊपर संगीत का बहुत बड़ा दारोमदार टिका हुआ है। और ये इसलिए टिका हुआ है कि आज तक जो उन्होंने संगीत दिया है उसमें उन्होंने कोई समझौता नहीं किया है। सरगम के सितारे में हम आज शांतनु मोइत्रा को पाकर धन्य हुए। नमस्कार। सरगम के सितारे आप सुन रहे थे युवा संगीत शिल्पी शांतनु मोइत्रा से पत्रकार और संगीतकार रविराज प्रणामी की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की तीसरी और अंतिम कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया तेजश्री शेट्टी ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की संयोजिका और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सरगम के सितारे। फिल्मी संगीत का ये सफरनामा अगले हफ्ते भी होगा, जरूर सुनिएगा। सरगम के सितारे।